हाउ टू मेंटेन स्टॉक इन टैली ERP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली ERP9 के अंदर स्टॉक कैसे मेंटेन करें एज ए मैन्युफैक्चर के केस के अंदर किस तरीके से आपको स्टॉक मेंटेन करना है, रॉ मटेरियल का कैसा स्टॉक हो, फिनिश गुड्स का कैसा स्टॉक हो। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप टैली ERP9 के अंदर स्टॉक को आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ है तो। सो चलिए देखते हैं कैसे। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS परफॉर्मेंस स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स, GST रेट सेटअप इन स्टॉक ग्रुप्स एंड HSN कोड सेटअप, क्रिएट स्टॉक आइटम, GST रेट सेटअप एंड HSN कोड सेटअप, क्रिएट स्टॉक कैटेगरीज एंड रेट सेटअप, स्टॉक समरी रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। तो हमेशा की तरह पहले एक क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर को थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, हाउ टू मैनेज स्टॉक फॉर मैन्युफैक्चरर्स। देखो, ये क्वेश्चन पेपर हमारे फेसबुक पेज RTS परफॉर्मेंस स्टडी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये फेसबुक पेज JPG फॉर्मेट में है, जहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन है, वहाँ क्लिक करेंगे हमारे फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पेज को ज़रूर लाइक कर ले, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे मेरे फेसबुक पेज पे ही आएंगे। सो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर ले, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको मिलेगी GST से, टैक्स से रिलेटेड। सो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर केवल GST, इनकम टैक्स, अकाउंटेंसी से रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आगे मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। गोल्डन एंटरप्राइज गाजियाबाद UP, उसका पिन कोड आ गया और ये जिसका GST नंबर आ गया। ठीक है जी, तो टैली पे चलते हैं। यह कंपनी मैंने क्रिएट कर रखी है और GST का रेट सेटअप भी कर रखा है मैंने। GST का टिन नंबर डाल के और कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोलता है ऑन 1 अक्टूबर परचेज रॉ मटेरियल इन कैश फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रेशर कुकर। इनवॉइस नंबर, ये देखो रॉ मटेरियल परचेज किया कैश में, और ये है रॉ मटेरियल की डिटेल, रेट आ गया उसका और GST रेट आ गया। ठीक है, तो अभी तो आपको रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक, उसके बाद हम बनाएंगे फिनिश गुड का स्टॉक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टॉक ग्रुप बना देता हूँ रॉ मटेरियल के नाम से। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, स्टॉक ग्रुप, क्रिएट रॉ मटेरियल्स, अंडर रख लिया, एंटर करके सेव कर लिया, प्राइमरी के अंडर रख लिया, सेव कर लिया। अब रॉ मटेरियल का स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद अब आइटम क्रिएट करने होंगे हमें एक एक करके मैं आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। पहला है हैंडल शेट 100 पीसेस का 50 रुपये रेट के हिसाब से। अब मैं पहले एक काम करता हूँ, आइटम क्रिएट करने की जगह आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आइटम एक करके क्रिएट कर लो, या फिर आप परचेज में डायरेक्ट जाके एंट्री कर लेते हो। हम परचेज के अंदर डायरेक्ट जाके एंट्री करते हैं, उससे हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन हो जाएगा और आइटम भी साथ के साथ क्रिएट हो जाएगा और परचेज की एंट्री भी हो जाएगी। तो 1 अक्टूबर को बोलता है कि हम परचेज कर रहे हैं कैश में। इनवॉइस नंबर GST 0111, GST 0111, कैश में परचेज करिए। आइटम क्या है? हैंडल सेट है पहला आइटम, हैंडल सेट रॉ मटेरियल के अंदर रख लिया। यहाँ से आपको पीसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, यूनिट पीसेस है, पीसेस लिखेंगे ऑटोमेटिकली लगेगा। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल। अब बताता हूँ मैं आपको, अब इस पर GST का रेट लगा लेते हैं हम 1
7 से। ठीक है, एचएसएन कोड अभी हमें फ़िलहाल पता नहीं है, तो हम एक्स 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 करके ले लेते हैं। अलग अलग आइटम का अलग अलग कोड होगा। इस पर 18% है रेट, सॉरी 28% है शायद, 28%, 28 ले लिया हमने। देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से आएगी, तो इसे आप एवरेज ही रहने दीजिए। अब रेट बताया 50 रुपये, 100 पीसीस है, 50 के हिसाब से। यहाँ परचेज का लेजर क्रिएट करना होगा, लोकल परचेज है, लो परचेज का लेजर ले लिया, जीएसटी एप्लीकेबल कर लिया, परचेज @ टैक्सेबल ले लिया। वो परसेंटेज पूछेगा, आप एक काम करें नोट एप्लीकेबल कर लेते हैं। अलग अलग रेट का, फिर अगर आप परसेंटेज डालते हो टैक्सेबल डालोगे तो फिर अलग अलग रेट का डालना पड़ेगा आपको। 28% वाला हो गया ये, आपको यहाँ पे ऊपर में ही लिखना पड़ेगा, परचेज @ 28%, परचेज @ 28%। गुड्स, परचेज टैक्सेबल ले लिया। उसके बाद अगला है हैंडल सेट के बाद रबड़ गैस्केट। रबड़ गैस्केट क्रिएट कर लिया। पीसेस अंडर ले लिया हमने रॉ मटेरियल, पीसेस नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, यस, सेल प्रेस किया 17 और एचएसएन कोड XXX रख लिया। शेट अटर डिटेल 28%। देखो मैं आपको बताऊंगा ग्रुपिंग के अंदर ही आप एचएसएन कोड और रेट फिक्स कर सकते हैं। दो मेथड है आपके पास, या तो आप आइटम के ऊपर लगा दो या फिर ग्रुपिंग कर सकते हो आप स्टॉक ग्रुप के हिसाब से। मतलब कई फर्म ऐसी होती हैं जिनके पास कई सारा आइटम होता है, अलग अलग बहुत सारा आइटम होता है, 150, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 आइटम हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्टॉक की ग्रुपिंग करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आप अपना आइटम लगा सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर एक स्टॉक के ऊपर, स्टॉक ग्रुप के ऊपर या स्टॉक कैटेगरी के ऊपर अपना रेट सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं रबड़ गैस्केट मानता हूँ 100 पीसेस खरीदी, 100 पीसेस खरीदी तो एक पीस का रेट है यहाँ पे 3 रुपये 10 पैसे। अब परचेज फिर यहाँ पे 28% वाला लेना होगा हमें, जो हमने क्रिएट किया। उसके बाद रबड़ गैस्केट के बाद है आपका एल्युमिनियम सर्कल शीट। एल्युमिनियम सर्कल शीट क्रिएट करना होगा हमें, सर्कल शीट के नाम से कर लेते हैं। चलो एल्युमिनियम सर्कल शीट के नाम से आ गया। ये भी रॉ मटेरियल है, नॉट एप्लीकेबल, और ये केजी में है। तो यहाँ हम पीसेस की जगह यूनिट जो वो केजी में ले लेंगे। केजी सॉरी केजी, यहाँ पे आपको करना है केजी, किलोग्राम। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। और ये एक साथ से एचएसएन कोड हमें फ़िलहाल तो पता नहीं, तो XXX करके लिख देते हैं हम। और यहाँ से आप 18% रेट दे देंगे आइटम के ऊपर। आइटम के ऊपर रेट दे दिया, 100 केजी है, 190 रुपये के हिसाब से है शायद, 190 रुपये के हिसाब से। एक बार चेक कर लेते हैं, 190 रुपये के हिसाब से, हाँ ठीक है, 190 रुपये के हिसाब से हमने डाल दिया। यहाँ पे परचेज का लेजर चेंज हो जाएगा। परचेज लोकल परचेज है ना, लोकल परचेज @ 18% वाला है, तो 18% ले लेंगे
लोकल परचेज एट द रेट 18%, यस करना होगा इसको। यस करने के बाद डिटेल डालेंगे, 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। HS डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिखना है आप आइटम से रिलेटेड लिख सकते हैं। सर्कल शीट 18% है तो 18%। अब सेल्स के लेजर में HSN कोड शो नहीं करेंगे, क्योंकि हम आइटम पर शो करें तो सेल्स के लेजर में शो करना ज़रूरी नहीं है। एल्युमिनियम सर्कल शीट के बाद है आपका सेफ्टी वॉल, ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। और इस पे रेट है 100 पीसेस है, 18% का रेट है, 25 रुपये का एक है। सेफ्टी वॉल, ये रॉ मटेरियल का पार्ट हो गया। सेफ्टी वॉल, रॉ मटेरियल, पीसेस, नॉट एप्लीकेबल, यस, टैक्सेबल 18%। सौ पीसेस 25 रुपये के हिसाब से, परचेज एट द रेट 18%। सेफ्टी वॉल के बाद आता है तेरा वैट सेट। रॉ मटेरियल, पीसेस, एक साथ से HSN कोड अलग अलग होगा। इस पर रेट है आपका सेफ्टी वॉल पे 18%। सॉरी, वेट सेट है, वेट सेट पे 18% है रेट। 100 पीसेस वेट सेट का, और 50 रुपये के हिसाब से ये हो गया टोटल। परचेज भी 18% वाला ले लेंगे। उसके बाद है आपका वेट सेट के बाद वैन ट्यूब। वैन ट्यूब की बात करें तो वैन ट्यूब भी 100 पीसेस है, 53 रुपीज़ का ईच है, और 18% वाला है। तो ऐसा वैन ट्यूब क्रिएट कर लेंगे। वैन ट्यूब क्रिएट करने के बाद इसे रख लेंगे हम पीसेस में। रॉ मटेरियल का पार्ट है तो आप रॉ मटेरियल में रख सकते हो आप इसे। रॉ मटेरियल पीसेस सेव कर लिया, यहाँ से यस किया, यहाँ से GST की डिटेल डाली, 1 जुलाई से लागू है, ये HSN कोड डाल दिया, यस किया। GST रेट कितना वैन ट्यूब का 18%, 18% रख लिया हमने ये, और ये सेव कर लिया। सेव होने के बाद कितने पीसेस है वैन ट्यूब की बात करें तो 100 पीसेस है, और 53 का ईच है। 18% है, रेट ले लिया 18%। उसके बाद वैन ट्यूब की बात करें हम तो प्रेशर कुकर मैनुअल, जो कुकर्स मैनुअल है, जो गाइड, कुकर गाइड या कुकर मैनुअल कैसे कुकर को यूज़ करना है, उसकी डिटेल लिखनी है यहाँ पे। तो आप मैनुअल लिख सकते हैं यहाँ पे। रॉ मटेरियल का पार्ट हो गया पीसेस, और ये सेव करने के बाद यहाँ पे GST डिटेल लेंगे, यहाँ से डाल दिया रेट, HSN कोड जो भी हुआ, उसके बाद यहाँ से रेट कितने परसेंट है, मैनुअल का रेट 12% है, 12% वाला हो गया, ये सेव हो गया। यहाँ से आपको परचेज का लेज़र भी 12% वाला क्रिएट करना पड़ेगा। 100 पीसेस है और रेट है इसका 5 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ से लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। लोकल परचेज एट द रेट 12%, 12% के नाम से हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ से यस कर देते हैं, और टैक्सेबल लेके 12% कर देते हैं। वो गुड्स पे चला गया, वो देखो सर्विसेज पे चला गया, गुड्स करना था यहाँ, ये हो गया सेव। उसके बाद मैनुअल की बात करें हम, मैनुअल के बाद आता है आपका कुकर बॉक्स, जो पैक करेंगे, पैकिंग के लिए जो यूज़ होगा। प्रेशर कुकर बॉक्स, रॉ मटेरियल का पार्ट पीसेस, इसका भी रेट 12% है, HSN कोड भी अलग अलग होगा।
12% ले लिया हमने गुड्स, और एवरेज कॉस्ट मेथड पे है, जो हमारी क्लोजिंग वैल्यूएशन मेथड है, एवरेज कॉस्ट मेथड है। और ये आ गया परचेज एट द रेट 12%। 100 पीसेस हो गया। अब इसके ऊपर जीएसटी लगा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका इनपुट, CGST, काम करते हैं CGST के नाम से, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ले लेते हैं GST, सेंट्रल टैक्स, CGST का आ गया, और SGST बना लेंगे। देखो इसके अंदर रेट नहीं देंगे, रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा आइटम के रेट के हिसाब से। 80 पैसा आ गया, राउंड ऑफ का लेजर बना लेते हैं, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ हो गया। ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, $20 से। बिंग गुड्स परचेज, ये तो हमने करी परचेज की एंट्री। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोलता है कि ऑन 1 अक्टूबर सेल्स 5 लीटर प्रेशर कुकर आउटर लीड 50 पीस 450 का ईच है टू रामा एंटरप्राइजेज। जीएसटी नंबर, उसका इनवॉइस नंबर ये आ गया, 12% जीएसटी एप्लीकेबल है। पास द नेसेसरी एंट्री एंड शो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं जो आइटम सेल कर रहा हूँ उस आइटम को क्रिएट कर लेता हूँ। आइटम को क्रिएट करने के लिए आई, स्टॉक आइटम में जाएंगे आई, फिर सी, 5 लीटर प्रेशर कुकर आउटर लीड, ये आ जाएगा। अब यहाँ से कैटेगरी बना लेंगे फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, ये सेव कर लिया हमने। ये आ जाएगा पीसेस में। तो देखो फिनिश गुड्स के अंदर क्या होगा, आप फिनिश गुड के हेड्स के अंदर डायरेक्ट जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हो, आपको अलग नहीं, आपका एक ही कोड वाला आइटम है, ठीक है। तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हमने प्रेशर कुकर, एचएसएन कोड जो भी है आपने XYZ लिख दिया। अब यहाँ से टैक्सेबल 12%, आइटम के ऊपर लगाना नहीं है। अब जितने भी आइटम क्रिएट होंगे अब इस फिनिश गुड के अंदर क्रिएट कर लो। अगर एक ही आपका सेम रेट का परसेंटेज वाला है, अगर अलग परसेंटेज वाला है फिर आपको ग्रुप के अंदर अलग परसेंटेज डालना पड़ेगा। अब ये मेरा आइटम क्रिएट हो गया। अगर मैं सेल करूं तो 50 पीस नेगेटिव में चले जाएंगे, लेकिन अब क्या करना होगा, यहाँ पे आता हमारा सेकंड स्टेप, मैन्युफैक्चर की एंट्री करनी होगी, क्योंकि मेरे को सेल करने से पहले माल बनाना पड़ेगा फिर बेचूंगा। तो मैन्युफैक्चर की एंट्री करने के लिए वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चर के लिए, यूज एज ए मैन्युफैक्चर जर्नल। तो क्या करेंगे हम, ए वाउचर टाइप में गया, C4 क्रिएट, यहाँ से करूँगा मैन्युफैक्चर, ये लूँगा यहाँ मैं स्टॉक जर्नल, यूज एज ए मैन्युफैक्चर जर्नल, इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद आप वाउचर में जाएंगे, यहाँ से Alt F7 प्रेस करेंगे, मैन्युफैक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा जो आइटम आपने बनाया था, 5 लीटर प्रेशर कुकर आउटर लीड, 50 पीस सेल कर रहा हूँ मैं, 100 पीस बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मेरा आइटम क्या क्या कंज्यूम होता है, देखो। अब ये तो मैन्युफैक्चर की एंट्री इसके अंदर होगी, लेकिन पहले जो मैंने आइटम क्रिएट किया था उस आइटम को बनाने के लिए सामान क्या क्या लगता है वो देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, आई ए अल्टर करना है, क्योंकि 5 लीटर प्रेशर कुकर मेरा फिनिश गुड्स था। अब यहाँ से बॉम्ब वाला ऑप्शन जो है इसको यस करेंगे।
और ये बता देता हूँ बॉम्ब वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा। F12 प्रेस करेंगे, लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल यहाँ से आएगा। इस वाले कन्फिगरेशन को यस करना है, यहाँ से बॉम्ब वाला ऑप्शन आएगा, इसे यस किया। यहाँ लिख लिया 5 लीटर प्रेशर कुकर, 5 लीटर प्रेशर कुकर आउटर लीड। अब एक पीस को बनाने के लिए सर्कल शीट लगती है मेरी, मान लो 0.9 या 0.8 मान लेते हैं, 1 kg मान लेते हैं एक पीस के लिए। हैंडल शीट 1 और कुकर मैनुअल 1 और हैंडल कुकर मैनुअल हैंडल शीट, एल्युमिनियम शीट हो गई, रबड़ गैस्केट 1 और सेफ्टी बोल 1, सेफ्टी बोल के बाद वैन ट्यूब 1, वैन ट्यूब के बाद वेट शीट 1, प्रेशर कुकर बॉक्स 1। लगभग सारे आइटम आ गए। ये कर लिया मैंने सेव। अब मैन्युफैक्चर के अंदर जाके एंट्री करूंगा मैं, ऑल्ट F7 प्रेस करके मैन्युफैक्चर में गया। मैं 5 लीटर प्रेशर कुकर बना रहा हूँ। देखो आइटम ऑटोमेटिक ले लिया। अब मान लो 50 पीस में से 50 पीस सेल करनी है तो 70 पीस बनाया मैंने, तो 70 पीस के हिसाब से इसने ऑटोमेटिक क्वांटिटी उठा ली। अब इसे आप एंटर करके सेव कर जाओ। अब इसमें से मान लेते हैं स्क्रैप, जो स्क्रैप निकल जाती है, इसे आप स्क्रैप के अंदर रख लेते हैं। मान लो स्क्रैप इसके अंदर मान लो आपकी निकल जाती है 1 kg स्क्रैप मान लेते हैं, 1 kg स्क्रैप मान ली हमने कि निकल गई। और इसके अंदर आप एडिशनल कॉस्ट ऐड कर सकते हो, जैसे आपके लेबर चार्जेस या पैकिंग चार्जेस, पैकिंग लेबर चार्जेस इंक्लूड कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हैं, लेबर चार्जेस हमने इंक्लूड कर ली। अब लेबर चार्जेस जो है वो लगते 1500 रुपये हम मान लेते हैं लेबर चार्जेस लगा इसके ऊपर, तो 408 है और 50 रुपये में बेचा है तो 38 रुपये, जो भी उसके बीच का 32 रुपये 38 रुपये या 42 रुपये का जो फ़र्क है वो आपको प्रॉफिट में जाएगा, काउंट होगा। क्योंकि आपने जितने का माल बनाया उतने का कैसे बेच सकते हो आप, वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। रामा एंटरप्राइजेस 5 लीटर प्रेशर कुकर, क्वांटिटी कितनी 50, 450 का आप बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे GST एप्लीकेबल हो जाएगा आपको सेल्स वाला, सेल्स एट द रेट 12% के नाम से आप हेड क्रिएट कर लेंगे और ये सेल्स में रख लिया। यहाँ से GST एप्लीकेबल टैक्सेबल 12%, CGST लगेगा और SGST लगेगा क्योंकि लोकल में ही है। बिंग गुड्स सेल्स क्या कह रहा, वाउचर नंबर डज नॉट, डिफरेंस जो है वो मैच नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है। अच्छा हमने CGST और CGST ले लिया ना, यह SGST आएगा। अब यहां से आप स्टॉक समरी की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये आपका फिनिश गुड के अंदर इतना ये दिखा रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, आपका प्रॉफिट बच गया, ये आपकी प्रॉफिट के अंदर काउंट हो जाएगा GP के अंदर, क्योंकि फिनिश गुड्स की वैल्यू को ये शो कर देगा कि अभी 20 पीस बचा हुआ है, इतने का बचा हुआ है, सॉरी 20 पीस बचा हुआ है, इतने का बचा हुआ है, 70 में से 20 पीस बचा हुआ है,
क्योंकि 50 पीस आपने सेल किया है, 20 पीस का रेट है, ये अमाउंट है, और एक रॉ मटेरियल का स्टॉक आपका ये हो गया। अगर मैं पीएनएल की बात करूँ तो पीएनएल पे क्या फ़र्क पड़ा, ये देखो सेल्स ये हो गया, फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का स्टॉक आपका ये आ गया यहाँ पे। ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से स्टॉक मेंटेन करना। अब मैं आपको जीएसटी रेट सेटअप कैसे करना है ये बताता हूँ मैं आपको। डी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी, यहाँ आप जीएसटी रेट सेटअप में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि नोट कन्फिगरेशन के अंदर है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ तो कोई भी कन्फिगर नहीं है, मतलब एचएसएन कोड नहीं है इनके ऊपर, एचएसएन कोड नहीं है और अलग अलग है, परसेंटेज अलग अलग है। अब क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन है यहाँ पे कि 12% वाला 18% वाला अलग कर लो आप, और 28% वाला अलग कर लो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी करके मूव कर सकते हैं आप। यहाँ से आप एक स्टॉक ग्रुप बना लो, रॉ मटेरियल @ 28%, ये लिख लिया आपने। यहाँ से आप जीएसटी की डिटेल यस कर लेंगे। यहाँ आप एचएसएन कोड ले लेंगे कुछ भी, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी 111224 ये ले लिया हमने। ये लेने के बाद यहाँ से टैक्सेबल कर लिया, यहाँ लगा लिया 28%, 28%, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो 1 जुलाई से ये, 1 मिनट रुको, ये कोड डाल दिया 28%, ये हो गया सेव। अब यहाँ से रॉ मटेरियल 28%, अब क्या होगा, वो सारे मूव होकर चले गए रॉ मटेरियल 28% के अंदर। आई थिंक हमने जो सिलेक्ट किया था वो 28 नहीं 18% वाला, देखो रॉ मटेरियल 28%, बट वो 18% वाले हैं। ये देखो, इनको हम रॉ मटेरियल में ही कर देते हैं, रॉ मटेरियल में कर देते हैं। गलत सिलेक्ट कर लिया हमने। रॉ मटेरियल के अंदर जाके जो 28 वाले हैं उनको 28 में कर देते हैं। ये मूव हो गए 28 में आ गया, ठीक। 18% का अलग से बना देते हैं, मूव में गया। यहाँ से आप कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ आप कंट्रोल सी करेंगे, रॉ मटेरियल @ 18%। यहाँ से आप जीएसटी यस कर लेंगे, यस करने के बाद डिटेल भर लेंगे आप, यहाँ से डिटेल भर लिया, और यस किया 18%, ये सेव हो गया। 18 को 18 में डाल दिया, एक रह गया, इसको मूव कर लेते हैं 18 वाले में। दोनों आप क्या आ गए। अब इस वाले को कर लेते हैं 12% कर लेते हैं, कन्फर्म हम कर लेते हैं, क्योंकि 18% वाला तो हो ही गया। एक साथ कुछ भी हो जाएगा कोड, और यहाँ लगा लेते हैं परसेंटेज 12%, और इसका रीनेम कर देते हैं यहाँ से @ 12%। सो आप देख सकते हैं कि अलग अलग हमने डाल दिया इसको। अब मैं 12% वाले में जाता हूँ, यहाँ आके इसका रेट को क्लियर कर देता हूँ, मतलब जो इसके ऊपर रेट लगा हुआ आइटम के ऊपर वो हटा रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप वाला रेट लेगा ये। अब इसने ग्रुप वाला रेट उठा लिया। अब यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप, इसको आप कंट्रोल सी करके इसका रेट क्लियर करेंगे तो जो ग्रुप पे रेट है वो उठा लेगा। यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है, कंट्रोल सी किया, हटा दिया, ग्रुप वाला रेट उसने उठा लिया। उसके बाद आप 28% वाले पे करेंगे, ऐसे कर देंगे, कंट्रोल सी, ग्रुप वाला रेट उठा लेगा। अब इसका तीनों का इसने उठा लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो फिनिश गुड का
सो देखा आपने किस तरीके से स्टॉक मेंटेन करना है टैली ERP9 के अंदर। बहुत ही इजी है। आप ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चर हो या शॉप हो आपकी या रिटेलर हो, किसी भी कंडीशन में आप स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से टैली ERP9 के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक के ऊपर मेरी और वीडियो सीरीज आएगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसे जरूर दबा लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपके पास सबसे पहले टैली से, GST से या इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच सके।